आप सबके नज़रों में गरीब आदमी की परिभाषा क्या होती है? हो सकता है वो जो कि डेली कमाता और खाता हो, या हो सकता है कि वो हो जो भीख मांगता हो, या हो सकता है कि वो हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक दिन में वो कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा, कहाँ से लाएगा, अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, उसका घर नहीं होता है, उसके पास कपड़े नहीं होते हैं, या और भी कुछ होते होंगे। ठीक है, आज आपको बताती हूँ मेरे पति के परिभाषा में गरीबी क्या होती है। मेरे पति के अनुसार गरीब वो व्यक्ति होता है जिसके पास बेटा हो, पढ़ा लिखा बेटा हो, कमासुत हो, जो अच्छे से 25 से 30 हज़ार रुपया महीना कमाता हो, बेटी बीएड हो और वो 30-35 हज़ार रुपया कमा सकती हो, और एक पति हो जो 20,000 से 30,000 रुपया महीना कमा सकता हो, और खुद भी वो व्यक्ति जो एक लेडीज़ होती है, जो घर की बहू होती है, वो 10,000 15,000 सिलाई वलाई करके कपड़े सिल के पैसे कमा लेती है। तो ये हो गए गरीब व्यक्ति। यानी इनके नज़र में, मेरे पति के नज़र में, इनके परिवार वाले, इनकी सोकुल भाभी गरीब है। क्यों? इनके पास कमाने के लिए साधन नहीं है, लेकिन फिर भी पति 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है। इनका बेटा यानी इनका भतीजा गरीब है, जो कि वेल एजुकेटेड पर्सन है, और किसी भी शॉप में जाकर अगर वो काम भी करे ना तो भी 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकता है। और इनकी भतीजी जो बीएड है और ग्रेजुएट भी हो सकती है, मैं अगर मिस्टेक करी हूँ तो, लेकिन अगर ये भी अगर काम करने पर तुले ना तो 30,000-25 हज़ार रुपया आराम से कमा सकती है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को अच्छे पोस्ट में काम मिलती है ना। नहीं अगर कमाए तो 15,000 तो कहीं नहीं गया। ठीक है, इन दोनों के लिए। यानी और खुद इनकी जो भाभी है सीता देवी, वो कमाती है 15,000 से 8,000 या 10,000 रुपया महीने में, क्योंकि सिलाई बुनाई में आदमी लोग को कमाई हो जाती है। लेकिन ये क्या है, ये गरीब है। इनके पास नहाने को जगह नहीं है, इनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, इनके पास खाने को भोजन नहीं है। लेकिन बताऊं आपको, इनकी भाभी क्या खाती है? इनकी भाभी धुसका खाती हैं, इनको पसंद धुसका है, अरवा चावल खाती हैं, वो बासमती वाली। गरीब है भाई, गरीब है तो कहाँ से खाएंगी? बासमती खाएंगी ना। हाँ, गरीब है, बासमती खाएंगी। और छना हुआ धुसका वगैरह, बड़ा वगैरह, जो शायद हमारे गांव देहात में चलते हैं, वो खाते हैं, है ना। जो शायद एक आम आदमी, जो मामूली सा आदमी, वो कल्पना में भी नहीं कर सकता कि मैं छना हुआ कोई चीज़ खा सकूं, है ना। जो चावल भी मुश्किल से जुटाता, वो बहुत पैसा वाला है। और जिनके पास अन्न धन के भंडार पड़े हैं, है ना, जो ये नियत से आदमी के रहते हैं, जो उनके पास में नहाने को जगह नहीं है भाई, लेकिन घर में 40,000 50,000 रुपये महीने घुस रहे हैं, लेकिन नहाने को जगह नहीं है। क्यों? इनके जो देवर हैं, हमारे पति, पूज्य पति देव, ये इनको जगह दे रहे हैं। अपना जगह जो इनके बंटवारे में मिला हुआ, वो जगह इनको दिया जा रहा है, ताकि वो जगह पे वो उनकी प्यारी सी भाभी, गरीब भाभी नहा धो सके। उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि वो अपने लिए एक हैंडपंप बनवा सके या मोटर लगवा सके। उनके पास इतने पैसे नहीं है ना। और इनके बड़े भाई साहब बहुत गरीब है, बहुत लाचार है बेचारे। 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं लकड़ी वकड़ी के कारोबार करके, लेकिन बेचारे बहुत लाचार हैं, गरीब है, क्या करेंगे। उनके पास पैसे नहीं है जो अपने लिए बोरिंग करवा सके। लेकिन ये क्या करते ना, ये दोनों भाई अपने छोटे भाई यानी मेरे पतिदेव, पूज्य परम पतिदेव, उनके जगह पर पानी लेते हैं। और उनकी पत्नी बहुत पैसे वाली हूँ ना मैं पत्नी, क्योंकि मेरा पति पैसा वाला है। उनकी पत्नी को मार पीट के, गाली दे के
धुतकार के, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के समाज में पूरे ढिंढोरा पीट के उसको घर से निकाल दिया जाता है। मैं पैसे वाली हूँ भाई, मेरे पति के पास में देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं कैसे चलाऊं, कैसे अपना घर चलाऊं, उसके लिए पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं भाई, उन्होंने निकाला है मुझे घर से, पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए, ऐसे कहते हैं मुझे। उनको लगता है कि मेरे पिताजी के पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, और वो मुझे पाल सकते हैं। भैया, कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पाल सकते, ऐसा नहीं होता। पाल सकते हैं, जरूर पाल सकते हैं, लेकिन अगर उनकी शादी देते हैं ना, तो उनके अच्छे भविष्य के लिए देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए देते हैं। ये सोच कर देते हैं कि वो जिस घर में जाएगी बहुत हंसी खुशी रहेगी। वो ये नहीं सोचते कि उनकी बेटी उनके घर जाकर उनके परिवार वालों के प्रताड़ना का भागी बनेगी, और उनके नज़र में बुरी वो लड़की होती है जो चुपचाप सारा काम करे और किसी से कुछ ना बोले। भाई, बुरा सुनने की आदत डालो। मेरे अंदर ना बुरा सुनने का आदत नहीं है, ये मेरी में बहुत बड़ी गलती है। मैं ना किसी भी चीज़ का आवाज़ उठाने नहीं सकी थी उस वक्त, ये मेरे में बहुत बुराई है। मेरी ननद, परम पूज्य ननद जी, जिनके हस्बैंड नहीं है, उनको